बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ADP कॉमर्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन सेटेलाइट टाउन बहावलपुर। सब्जेक्ट इज सेल्स टैक्स ADC 01402। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल जजेस, देयर जुरिस्डिक्शन। तो सबसे पहले हम अपॉइंटमेंट की बात करेंगे। अपॉइंटमेंट कैसे होगी स्पेशल जजेस की? फेडरल गवर्नमेंट अपने नोटिस में या जो ऑफिशियल गज़ट है उसमें स्पेसिफाई करेगी, नोटिफाई करेगी जितने नंबर ऑफ़ स्पेशल जजेस की ज़रूरत होगी उस हिसाब से स्पेशल जजेस अपॉइंट किए जाएंगे और हर स्पेशल जज की जो टेरिटरी होगी वो स्पेसिफाई कर दी जाएगी कि ये यहाँ से यहाँ तक इसकी लिमिट्स हैं, इसकी जुरिस्डिक्शन है। दूसरे नंबर पर प्री रिक्विजिट जो है कि क्या कंडीशन है स्पेशल जज अपॉइंट करने के लिए, तो वो है कि एक ऐसा शख्स जो सेशन जज रह चुका हो पहले, उसके पास एक्सपीरियंस हो, उसको स्पेशल जज अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट हमें देखना है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय स्पेशल जज, के स्पेशल जज के पास ऑफेंसेस के बारे में उसको अवेयरनेस कैसे होगी, किस तरह से वो उस तमाम को लेकर आगे चलेगा। सबसे पहली चीज़ है कि वो नोटिस किस तरह से लेता है। टेकिंग नोटिस ऑफ एनी ऑफेंस मेड, ऑफेंस के बारे में जो वो नोटिस ले रहा है वो नोटिस वो ले सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिटन रिपोर्ट जो कोई भी इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर प्रेजेंट करता है, या किसी रिटन कंप्लेंट की बेस पर वो नोटिस ले सकता है, या अपने पर्सनल नॉलेज की बेस पर वो नोटिस ले सकता है। जब नोटिस ले लिया उसने किसी भी ऑफेंस का, तो अब नेक्स्ट जो काम होगा वो होगा कि उसने ट्रायल करना है उस एक्यूज्ड पर्सन का। ट्रायल जैसे ही स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट जो काम होगा वो स्पेशल जज उसके बारे में, उस शख्स के हवाले से, उस ऑफेंस के बारे में एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करेगा और इस इंक्वायरी के बारे में इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स को ये कहा जाएगा कि वो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके एक रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उस रिपोर्ट को प्रेजेंट करें। उस रिपोर्ट की बेस पर स्पेशल जज अपनी ओपिनियन देगा, अपना डिसीजन देगा कि अगर तो कोई भी सफिशेंट ग्राउंड्स, कोई एविडेंस सामने नहीं आती, तो ऐसी सूरत में उस कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा स्पेशल जज। लेकिन अगर कोई ऐसी सफिशेंट ग्राउंड्स या एविडेंसेस सामने आती हैं उस ऑफेंस के बारे में, तो फिर स्पेशल जज उसके बारे में कार्रवाई करेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। जब सफिशेंट ग्राउंड्स की बेस पर कार्रवाई स्टार्ट होगी तो फिर अगेन एक इंक्वायरी होल्ड की जाएगी इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, एक्ट ऑफ 1898। अब हम देखेंगे जुरिस्डिक्शन क्या है स्पेशल जज की, कि स्पेशल जज जो ऑफेंस स्पेशल जज के अंडर दिया गया है वो उसकी जो जुरिस्डिक्शन में जो कोर्ट्स हैं वो वहीं पर उसकी हेयरिंग होगी, उसकी प्रोसीडिंग होगी। फिर जो मैनर और जो एक्सटेंट, जो लिमिट बताई गई है उसके अंदर रहते हुए उसी तरीके के साथ उस तमाम पावर्स को एक्सरसाइज किया जाएगा। हाई कोर्ट के अलावा कोई और कोर्ट ऐसी नहीं होगी जहाँ पर इससे मुतल्लिक कोई हेयरिंग की जाएगी अंडर द चैप्टर 31 एंड 32 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट। इसके अलावा स्पेशल जज या हाई कोर्ट जो है वो ऐसी ऑफेंस से मुतल्लिक जो भी एप्लीकेशन या रिपोर्ट होगी उसको एंटरटेन करेगा, उसकी पिटीशन दायर करेगा या कोई भी ऑर्डर पास करेगा और अपनी डायरेक्शन देगा अंडर चैप्टर्स 37, 39, 44 एंड 45। अब हम देखेंगे प्रोविजंस ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 टू अप्लाई। किस तरह से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगी उस ऑफेंस के ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहले देखा जाएगा कि जो उस प्रोविजंस में से जो कंसिस्टेंट होंगी उसके साथ, ऑफेंस के साथ, उनको तमाम प्रोविजंस को स्पेशल जज अप्लाई करेगा। उसके तमाम हेयरिंग्स के सेशंस होंगे और उसमें उस तमाम मामले को आगे लेके चला जाएगा और देखा जाएगा कि वो किस किस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसको जज किया जा सकता है। जो ऑफेंस, पनिशेबल ऑफेंस उस वक्त अंडर कंसिड्रेशन है, प्रोसीडिंग जिसकी हो रही है, उसको सेक्शन 337 के तहत उसको रेफ़र किया जाएगा और उसके बेस पर उसका डिसीजन लिया जाएगा। अगर एक केस एक स्पेशल जज के अंडर
चल रहा है और उसकी प्रोसीडिंग हो रही है, तो अब देखा ही जाएगा कि बाज़ औक़ात किसी भी केस के ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करता है कोई पर्सन या कंपनी। तो ऐसी सूरत में अगर किसी एक जुरिस्डिक्शन में एक से स्पेशल जज है किसी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट की, तो ज़्यादा स्पेशल जजेस हैं, तो हाई कोर्ट जो है वो एक स्पेशल जज से दूसरे स्पेशल जज की तरफ किसी भी केस को ट्रांसफ़र कर सकती है किसी भी स्टेज पर, कि उसका ट्रायल चल रहा है, वो प्रोसीडिंग हो रही है, केस ऑलरेडी प्रोसेस में है, तो फिर भी हाई कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि हाई कोर्ट या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसको ट्रांसफ़र कर देगी, ताकि उसका जितना भी जनरल कन्वीनियंस है उस दोनों पार्टीज़ की, उसकी बेस के ऊपर या विटनेसेस की कन्वीनियंस के हवाले से उस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एक स्पेशल जज की जुरिस्डिक्शन से दूसरे स्पेशल जज की जुरिस्डिक्शन में। अब मामला ये होगा कि जब एक केस ऑलरेडी उसकी प्रोसीडिंग चल रही है, तो हो सकता है कि बहुत सारी स्टेप्स उसके कवर हो चुके हों, बहुत सारी हेयरिंग्स हो चुकी हैं, बहुत सारे विटनेसेस के जो भी बयानात हैं वो तमाम रिकॉर्ड हो चुके हैं, एविडेंसेस रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो अब क्या ऐसा होगा कि जब केस ट्रांसफ़र हुआ है तो वो तमाम काम दोबारा से होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू फेडरल गवर्नमेंट या हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत जो विटनेसेस जो भी हेयरिंग्स पहले हो चुकी हैं, जो चीज़ें पहले रिकॉर्ड हो चुकी हैं, वो ऐसे की ऐसे उसके साथ ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी, और जो नया स्पेशल जज है जिसके पास वो केस गया है वो उन पहले से की हुई तमाम हेयरिंग को, उन तमाम एविडेंसेस को जो रिकॉर्ड की गई हैं उनको एज़ इट इज़ वो कंसीडर करेगा, और उसी की बेस के ऊपर फर्दर जो डिसीजन उसने लेना होगा वो उसको लेकर आगे चलेगा, और फाइनल जो डिसीजन होगा उसको किया जाएगा। इसके बाद स्पेशल जज की सीटिंग के हवाले से अगर हम बात करें कि स्पेशल जज का सीटिंग की जो प्लेस है वो कौन सी होनी चाहिए, तो एक तो मेन जो फर्स्ट जो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है वो तो ये है कि वो अपने हेड क्वार्टर्स में सीटिंग होल्ड करेगा जनरली, लेकिन इस सीटिंग को चेंज किया जा सकता है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज़, कि जो पार्टीज़ हैं उनकी सहूलत के लिए, जनरल कन्वीनियंस के लिए या विटनेसेस की सहूलत के हिसाब से स्पेशल जज अपनी सीटिंग को किसी और जगह पर भी कर सकता है जहाँ पे ज़्यादा लोगों के लिए कन्वीनियंट हो, तो वो उसको टेम्परेरीली चेंज भी कर सकता है। अदरवाइज़ परमानेंटली जो उसका हेड क्वार्टर है, जो उसकी प्लेस प्रेस्क्राइब्ड प्लेस है, उसने वहाँ पर बैठना होता है, वहाँ पर उसने अपना तमाम काम करना होता है। तो स्टूडेंट्स अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या MCQ आता है तो आपने इस टॉपिक को उस हवाले से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में अगला टॉपिक करेंगे। थैंक यू।